तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कोलाहलपुर नाम के एक प्राचीन नगर में बाजार हमेशा शोर से भरा रहता था। वहाँ के व्यापारी केवल दो चीजों में विश्वास करते थे: तेज आवाज, ताकि उनका माल दूर तक बिके, और बड़ा लाभ, भले ही उसमें थोड़ी बेईमानी हो। उनका मानना था कि धनतेरस पर जितना अधिक शोर होगा और जितना बड़ा सौदा होगा, लक्ष्मी उतनी ही अधिक प्रसन्न होंगी। इसलिए धनतेरस पर बाजार एक भयानक शोरगुल में बदल जाता था, जहां ग्राहक और विक्रेता ऊंची आवाज में झूठ बोलते और मोलभाव करते थे। कोलाहलपुर के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था, जहां निर्घोष नाम के एक पुजारी रहते थे। निर्घोष का अर्थ है बिना ध्वनि। निर्घोष जी अपनी दिनचर्या में शांत और मौन रहते थे। वह धनतेरस पर न तो कोई खरीदारी करते थे और न ही किसी शोरगुल में भाग लेते थे। वह केवल एक छोटा सा घड़ा लेते थे, उसे स्वच्छ जल से भरते थे और एक मंत्र का जाप करते थे: ओम धन स्रोतम शांतिम। बाजार के व्यापारी निर्घोष जी का मजाक उड़ाते थे: पुजारी जी, इस शोरगुल में आपकी प्रार्थना कौन सुनेगा? लक्ष्मी शोर से आती है, शांति से नहीं। उद्धरण चिन्ह। निर्घोष जी केवल मुस्कुराते और कहते: बच्चों, लक्ष्मी शोर में नहीं आती, लक्ष्मी केवल धन के स्रोत की शुद्धता में आती है। जब तुम्हारे सौदों में शोर होता है तो तुम सत्य को छिपाते हो, और जब तुम सत्य छिपाते हो तो धन का स्रोत अशुद्ध हो जाता है। इस वर्ष धनतेरस पर कोलाहलपुर के सेठों ने सबसे बड़ा शोरगुल मचाया। उन्होंने सोने चांदी के बर्तनों को आपस में टकराकर और ढोल बजाकर शोर किया, ताकि लक्ष्मी उनके पास आए। उसी रात जब बाजार सोया हुआ था, देवता कुबेर, जो धन के भंडार का लेखा जोखा रखते हैं, निरीक्षण करने आए। उनके हाथ में एक दिव्य सूक्ष्म श्रवण यंत्र था। कुबेर ने देखा कि सेठों की तिजोरियां चमक रही हैं, लेकिन जब उन्होंने यंत्र को तिजोरियों के पास रखा तो यंत्र से भयानक शोरगुल की आवाजें आने लगी। कुबेर के मंत्री ने पूछा: प्रभु, ये शोर कैसा है? क्या ये धनतेरस की खुशी का शोर है? कुबेर ने दुख से सिर हिलाया: नहीं, ये शोर खुशी का नहीं है। यह उन सभी झूठे वादों, कपटपूर्ण सौदों और अधिक मुनाफे की लोलुपता का शोर है जो दिन भर इन व्यापारियों ने किए। ये धन शोरगुल से कमाया गया है, इसलिए यह अस्थिर है। यहाँ की लक्ष्मी शोर से परेशान है। वे धीरे से निर्घोष पुजारी के छोटे मंदिर की ओर बढ़े। जब कुबेर ने अपना सूक्ष्म श्रवण यंत्र निर्घोष जी के जल से भरे घड़े के पास रखा तो यंत्र से कोई शोर नहीं आया। केवल एक शांत, मधुर और लयबद्ध ध्वनि आ रही थी, जैसे किसी नदी का जल बह रहा हो। कुबेर ने पूछा: ये कैसी मधुर ध्वनि है? पुजारी निर्घोष जी वहां प्रकट हुए और बोले: हे देव, ये धन के मूल स्रोत की ध्वनि है। मेरे इस घड़े के जल में मैंने आज दिन भर केवल एक ही संकल्प रखा कि मेरी कमाई केवल उस पवित्र श्रम से आए जो मैंने दूसरों को शांति और संतोष दिया। ये जल उसी शुद्ध श्रम की ध्वनि है। कुबेर ने उस जल को अपने हाथ में लिया और कहा: हे निर्घोष, तुमने धनतेरस का वास्तविक अर्थ खोज लिया। धनतेरस पर खरीदा गया धन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उस धन को कमाने का स्रोत। जिस धन के स्रोत में शांति और सत्य होता है, वही धन टिकाऊ होता है। कुबेर ने उसी क्षण घोषणा की: आज से कोलाहलपुर के बाजार का नाम शांतिपुर होगा। धनतेरस पर केवल मौन रहकर की गई पूजा ही स्वीकार्य होगी। अगले दिन राजा ने आदेश दिया कि धनतेरस पर कोई भी व्यापारी जोर से मोलभाव नहीं करेगा। सभी ने निर्घोष जी के कहे अनुसार अपने सौदे शांत मन और ईमानदारी से किए। और यह एक चमत्कार था। जब व्यापारियों ने लालच छोड़ दिया और चुपचाप सच्चाई से सौदे किए, तो उन्हें पहली बार लगा कि उन्हें पहले से अधिक संतोष मिला है और उनका वास्तविक लाभ बढ़ा है। इस प्रकार कोलाहलपुर में धनतेरस का पर्व शोर से शांति की ओर मुड़ गया, ये सिखाते हुए कि धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बाहरी कोलाहल नहीं, बल्कि आंतरिक ईमानदारी और धन के स्रोत की शुद्धता आवश्यक है। राजा के आदेश पर कोलाहलपुर का नाम बदलकर शांतिपुर कर दिया गया। धनतेरस पर शोरगुल समाप्त हो गया। व्यापारी अब मौन रहकर शुद्ध मन से व्यापार करते थे। निर्घोष जी का जल का घड़ा और ओम धन स्रोतम शांतिम मंत्र राज्य का नियम बन गया। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक व्यापारी के मन में फिर से लोभ जागा। उसका नाम सौरभ था।
सौरभ ने सोचा, मैं चुपचाप व्यापार तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी थोड़ी सी कमाई जो मैंने ईमानदारी से की है किसी भव्य तरीके से दान कर दूं, तो लक्ष्मी मुझे निर्घोष जी से भी अधिक आशीर्वाद देंगी। उद्धरण चिन्ह। अगले धनतेरस पर सौरभ ने सबसे महंगा खुशबूदार चंदन खरीदा। उसने उस चंदन को घिसकर उसका गाढ़ा लेप बनाया और रात को अपनी पूरी दुकान पर चुपचाप लगा दिया। उसकी दुकान से इतनी तीव्र मीठी सुगंध आ रही थी कि दूर तक महसूस हो रही थी। उसका विचार था कि लक्ष्मी इस भव्य सुगंध से आकर्षित होंगी। सुबह जब सभी व्यापारी अपनी दुकान खोलने आए तो सौरभ की दुकान की सुगंध से पूरा बाजार महक रहा था। व्यापारी उसकी प्रशंसा करने लगे। पुजारी गण भी सोचने लगे कि शायद शांति के साथ साथ सुगंध भी जरूरी है। जब निर्घोष जी मंदिर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सभी लोग सौरभ की दुकान की ओर भाग रहे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, सुगंध तो अच्छी है, लेकिन यह त्याग की नहीं, दिखावे की सुगंध है। उसी पल भगवान धन्वंतरी, जो आरोग्य और शुद्धता के देवता हैं, वहां प्रकट हुए। धन्वंतरी ने सौरभ से पूछा, वत्स, तुमने ये सुगंध क्यों फैलाई? उद्धरण चिन्ह। सौरभ ने गर्व से कहा, प्रभु, मैं अब शांति से व्यापार करता हूँ, पर मैंने सोचा कि लक्ष्मी और आपको आकर्षित करने के लिए मैंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस शुद्ध चंदन पर खर्च किया है। यह मेरी त्याग की सुगंध है। भगवान धन्वंतरी मुस्कुराए और उन्होंने अपने हाथ से एक छोटा सा साधारण तुलसी का पत्ता उठाया जो निर्घोष जी के घड़े के पास गिरा था। धन्वंतरी ने उस पत्ते को सूंघा और राजा से कहा, राजन, असली त्याग की सुगंध यहाँ है, सौरभ की दुकान पर नहीं। राजा हैरान रह गए। धन्वंतरी ने समझाया, सौरभ ने चंदन पर जो धन खर्च किया वो उसने प्रशंसा पाने के लिए किया। ये त्याग नहीं, ये निवेश है। ये सुगंध बाहरी है जो क्षण भर में उड़ जाएगी, लेकिन निर्घोष जी ने अपने जल के घड़े के पास एक तुलसी का पौधा लगाया है। उन्होंने इस पौधे पर अपनी दैनिक कमाई से एक भी पैसा खर्च नहीं किया, बल्कि इसे केवल समय और निस्वार्थ सेवा दी है। इस तुलसी के पत्ते से आने वाली सुगंध निष्काम कर्म की है। यह अदृश्य है, शांत है और हजारों चंदन के इत्र से अधिक शुद्ध है। भगवान धन्वंतरी ने आगे कहा, असली धन वह है जो त्याग के बाद भी अदृश्य रहे। धनतेरस हमें सिखाता है कि हमें और अपना अदृश्य खजाना बढ़ाना चाहिए। तारांकन पहला धन, शांत मन, निर्घोष जी का मौन। तारांकन दूसरा धन, शुद्ध स्रोत, ईमानदारी से कमाया गया धन। तारांकन तीसरा और सबसे बड़ा धन, निष्काम त्याग, जिसकी सुगंध केवल ईश्वर महसूस करे, मनुष्य नहीं। राजा ने तुरंत सौरभ के दिखावटी त्याग को अस्वीकार किया और निर्घोष जी के चरणों में गिर गए। उस दिन से शांतिपुर में धनतेरस पर कोई भी व्यक्ति दिखावे का दान या खरीदारी नहीं करता था। हर घर में लोग अपने घर के बाहर एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाते थे, जो निष्काम सेवा और अदृश्य त्याग का प्रतीक बन गया। ये प्रथा लोगों को याद दिलाती थी कि धनतेरस का सबसे बड़ा आशीर्वाद सुगंधित वस्तुएं खरीदने से नहीं, बल्कि त्याग की उस अदृश्य सुगंध को अपने जीवन में अपनाने से मिलता है, जिसे केवल ईमानदारी और शांति से कमाया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।